दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वही आज के समय में अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति की बात की जाए तो शायद आपके दिमाग में अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम ही सबसे पहले आएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के समय में अमेरिका एक महाशक्ति है जिससे दुनिया के लगभग सभी देश दोस्ती बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम व्यक्तिगत तौर पर बात करें यानी कि पर्सनैलिटी और लोकप्रियता के हिसाब से कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आपका जवाब भी होगा दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इनके जैसा नेता दुनिया में कोई नहीं है। आज रूस जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें निस्संदेह पुतिन की अहम भूमिका है। आज के समय में रूस के पास सबसे बेहतरीन हथियार मौजूद हैं। आने वाले समय में महाशक्ति बनने की रेस में रूस को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, आज रूस जिस मुकाम पर है उसके लिए रूस ने बहुत ही संघर्ष किया है। हजारों लाखों लोगों को इसके लिए अपनी कुर्बानियां देनी पड़ी है। रूस आज इतना शक्तिशाली है कि भारत, वियतनाम, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की जैसे अनेकों देशों को हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है। तेल उत्पादन के मामले में रूस विश्व में दूसरे नंबर पे है। लेकिन आखिर रूस यहाँ तक पहुंचा कैसे, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। रूस के इतिहास से लेकर आज के समय तक आखिर रूस ने किस तरह संघर्ष किया, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रूस ने कितने उतार चढ़ाव झेले, और जानेंगे आखिर रूस इतना शक्तिशाली और ताकतवर देश बनने में कैसे कामयाब हो पाया। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा और साथ ही लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। सबसे पहले हम रूस के इतिहास पर दोस्तों एक नजर डालते हैं। प्राचीन समय में रूस इतना शक्तिशाली और ताकतवर नहीं था जैसे कि हम लोग आज देख रहे हैं। मिडिल एजेस के दौरान रूस को शक्तिशाली बनाने और पूरी दुनिया में पहचान दिलाने में दो लोगों का विशेष रूप से योगदान रहा है। इसमें पहला नाम आता है पीटर द ग्रेट का और दूसरा नाम आता है कैथरीन द ग्रेट का। 16वीं शताब्दी से पहले रूस का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं था। दुनिया के अन्य देशों की तरह ही रूस भी एक आम देश हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में रूस पर मंगोलियों ने आक्रमण किया था और लगभग 200 वर्षों तक रूस के अलग अलग हिस्सों में मंगोल्स ने अपना शासन किया। 15वीं शताब्दी के दौरान इवान द ग्रेट ने रूस को मंगोल शासकों से आजाद कराया। इसके बाद इवान चतुर्थ ने रूस की सत्ता संभाली, जिन्हें सन की राजा के नाम से भी पहचान मिली थी। सन 1613 में माइकल ऑफ रशिया ने रूस की कमान अपने हाथों में ली और यहीं से रूस के विकास की असली कहानी शुरू होती है। माइकल ने 1645 तक रूस में शासन किया। सन 1642 में माइकल ऑफ रशिया के पोते पीटर द ग्रेट को रूस की सत्ता हाथ लगी। पीटर द ग्रेट एक महान तानाशाह थे और वो हमेशा ही राजतंत्र के प्रबल समर्थक रहे थे। उनमें जितनी अच्छाई थी उतनी ही बुराई भी थी। वो किसी भी कीमत पर रूस का वर्चस्व पूरी दुनिया पर कायम करना चाहते थे। अभी तक रूस के अधिकतर हिस्सों में एशियाई देशों का प्रभाव था। ये बात पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो जानते थे कि यूरोप के देश एशियाई देशों के मुकाबले बहुत ही स्पीड से विकसित हो रहे हैं और इसलिए पीटर चाहते थे कि रूस में भी एशिया के बजाय यूरोपीय देशों का प्रभाव ज्यादा देखने को मिले। ये इतना आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन पीटर ने हार नहीं मानी। सन 1697 में पीटर विदेश यात्रा पर निकले। सबसे पहले उन्होंने हॉलैंड, जो वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, इस देश की उन्होंने यात्रा की। यहाँ के विकास को देखकर पीटर काफी हैरान हुए और काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए। हॉलैंड में उन्होंने जहाज निर्माण और खगोल शास्त्र की तकनीकी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद पीटर ने यूरोप के लोगों से इंजीनियर्स और शिक्षक रूस में बुलाने शुरू कर दिए। वो चाहते थे कि यूरोप की तरह ही रूस में भी विकास हो और वहाँ के योग्य टीचर्स रूस के लोगों को भी काबिल बनाए। इसके साथ ही दोस्तों, पीटर ने रूस में दाढ़ी पर टैक्स लगाना भी शुरू कर दिया जिससे लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी बन सके। जब पीटर रूस में यूरोप का अधिक प्रभाव डालने के लिए मेहनत कर रहे थे, उसी समय रूस में कुछ विद्रोही भी सक्रिय हो गए, जिनमें सबसे प्रमुख नाम स्ट्रेसली का आता है। स्ट्रेसली नहीं चाहते थे कि रूस में पश्चिमी देशों का अधिक प्रभाव पड़े और वो पीटर की बहन सोफिया के पुत्र को बगावत के लिए तैयार करने में लग गए। जैसे ही ये बात पीटर तक पहुंची, उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई की और लगभग 2000 लोगों को सूली पर चढ़ा दिया और 5000 से अधिक लोगों के सिर कलम कर दिए। ये एक रूढ़िवादी ग्रुप था और इसे समाप्त करने के लिए पीटर ने एक नई सभा का आयोजन कर दिया। उस सभा में पीटर ने रूस के बेहतरीन लोगों को शामिल किया, जिससे वॉयर्स ग्रुप की पहचान खत्म हो गई। और तीसरी बाधा रूस के चर्च थे।
उस समय तक चर्च के पास काफी ताकत होती थी। पीटर को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने रूस में नास्तिकों का दमन शुरू कर दिया और इससे चर्च की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। अब पीटर के रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की जिसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिक थे। वहीं समुद्रों में भी अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने एक विशाल समुद्री सेना तैयार की जिसमें 48 युद्धपोत और 700 से ज्यादा जहाज शामिल थे। उस समय यूरोप में स्वीडन का काफी प्रभाव था। स्वीडन ने डेनमार्क जैसे देशों पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। अगर पीटर पूरे यूरोप में अपना प्रभाव जमाना चाहते थे तो उन्हें सबसे पहले स्वीडन को हराना था। स्वीडन को जीतने के लिए पोलैंड और नॉर्वे जैसे देशों को पहले अपनी तरफ किया। इसके बाद सन 1721 में एक संधि हुई जिसमें एस्टोनिया और बाल्टिक सागर पर रूस का कब्जा हो गया। पीटर द ग्रेट के कुछ सालों बाद पीटर III रूस के राजा बने, लेकिन वो एक कमजोर शासक थे जिसका फायदा उनकी पत्नी कैथरीन द ग्रेट ने उठाया। कैथरीन अपने पति के बजाय रूस की जरीना बनी और इन्होंने पीटर द ग्रेट के विचारों को रूस में फैलाना शुरू कर दिया। कैथरीन मूल रूप से जर्मनी की रहने वाली थी और जर्मनी के लोग युद्ध कौशल में काफी निपुण माने जाते थे। पीटर का सपना था कि रूस के पास एक ऐसा बंदरगाह हो जो पूरे साल चालू रहे, जिससे देश का आर्थिक विकास हो सके। उनके सपने को पूरा किया कैथरीन ने। सन 1782 से 1792 तक रूस और ओटोमन अंपायर के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें रूस ने जीत हासिल की। इस जीत के बाद रूस का व्यापार और बढ़ गया और उन्हें अपने जहाजों को मेडिटेरियन सागर तक पहुंचाने में मदद मिल गई। इससे रूस को आर्थिक तौर पर काफी फायदा हुआ। अगले 200 वर्षों तक रूस विकास की ओर अग्रसर रहा। इसके बाद 20वीं शताब्दी के दौरान रूस के विकास को गति मिली और यही वो समय था जब रूस विश्व में महाशक्ति बना और तब से लेकर आज तक विश्व में शक्तिशाली देशों में रूस का नाम लिया जाता रहा है। साल 1917 में लेनिन ने रूस पर राज करना शुरू किया और साल 1918 में रूस के आखिरी राजा ज़ार निकोलस II की भी मौत हो गई। अब लेनिन मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। उनके नेतृत्व में ही रूस एक महाशक्तिशाली देश बनने में कामयाब हो पाया। साल 1922 में सोवियत संघ की स्थापना की गई। सोवियत संघ को लोग USSR यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। इस संघ को बनाने का उद्देश्य अमेरिका को पीछे छोड़कर रूस को विश्व में महाशक्ति बनाना था। सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, बल्कि ये कई देशों का समूह था जिनमें रूस के साथ कई देश शामिल थे। लेनिन के बाद स्टालिन ने सोवियत संघ की सत्ता संभाली और उनके नेतृत्व में रूस सहित पूरे सोवियत संघ में क्रांतिकारी तरीके से विकास हुआ। स्टालिन का कहना था कि जितना विकास अन्य देशों को करने में 100 साल लगते हैं, उतना विकास हमें 5 सालों में करना है। इसके लिए स्टालिन ने 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना चालू की। उनकी ये योजना कामयाब भी हुई और 1943 तक पूरे रूस में क्रांतिकारी तरीके से विकास हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर ने मिलकर जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों को सबक सिखाया। लेकिन जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फोड़े तो पूरे विश्व में अमेरिका को महाशक्ति के तौर पर पहचान मिल गई। ये बात सोवियत संघ को पसंद नहीं आई और इसके बाद वर्ल्ड में शीत युद्ध शुरू हो गया। सोवियत संघ उस समय विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश था और उसके पास वो सारी काबिलियत थी जो उसे एक महाशक्ति बनाने में मदद कर रही थी। इसके बाद रूस में एक नए दौर की शुरुआत होती है जिसे अगर पुतिन युग कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पिछले 20 सालों से अधिक समय से पुतिन कभी प्रधानमंत्री के तौर पर तो कभी राष्ट्रपति के तौर पर रूस की सत्ता संभाल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन के शासनकाल के दौरान जो उपलब्धियां रूस ने हासिल की है या फिर जो पहचान पूरी दुनिया में रूस ने बनाई है वो अभूतपूर्व है। पुतिन के जीवन पर नजर डाली जाए तो एक मजदूर के बेटे होने के नाते उन्हें अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष करना पड़ा है। पुतिन से संबंधित एक मजेदार किस्सा सुनने में आता है कि जब वो बच्चे थे तो KGB जो रूस की एक खुफिया एजेंसी है वो उसमें घुस गए थे और कहा कि मुझे जासूस बनना है। उसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने बच्चे को समझाया कि आप एक जासूस बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। पुतिन ने लॉ की डिग्री हासिल की और उसके बाद 1985 से 1990 तक KGB में भी काम किया। मॉस्को थिएटर की मशहूर घटना हो या फिर यूक्रेन के साथ विवाद का मामला हो, पुतिन ने हर मौके पर काबिले तारीफ काम किया है।
सन 1999 में वो रूस के प्रधानमंत्री बने। पुतिन की रफ एंड टफ लुक की फोटोज भी अक्सर ही सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। पुतिन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो ब्लैक बेल्ट हैं। बात करें रूस की टेक्नोलॉजी की, तो इस मामले में ये देश जापान और अमेरिका से 2 कदम आगे ही नजर आता है। पहला अंतरिक्ष मिशन, अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाला कुत्ता जिसका नाम लाइका था, पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, सब रूस के ही मिशन थे ये। हालांकि रूस भले ही अर्थव्यवस्था के मामले में आज 11वें नंबर पे हो, लेकिन इससे उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रूस आज के समय में सबसे बड़ा सैन्य हथियार सप्लाई करने वाला देश बन गया है। लगभग 80 से अधिक देशों को आज रूस हथियार उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन के मामले में रूस दुनिया के किसी भी देश को टक्कर देने की हिम्मत रखता है। हालांकि इनकम इनइक्वालिटी रूस में एक बड़ा मुद्दा है। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की बात हो या फिर साइबर क्राइम की, रूस का नाम थोड़ा खराब भले ही हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद वैश्विक स्तर पर रूस की पहचान कई गुना बढ़ गई है। आज रूस विश्व में तेल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे आ गया है, जो रोजाना 9 लाख बैरल से अधिक तेल का उत्पादन कर रहा है। चीन के साथ रूस की दोस्ती यकीनन अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन रूस हमेशा से ही भारत को अपना अच्छा दोस्त बताता आया है। ग्लोबल वार्मिंग पर आज पूरी दुनिया गौर कर रही है और इसे लेकर चिंतित भी है, लेकिन रूस को क्लाइमेट चेंज से फायदा मिलने की उम्मीद है। अगर धरती के तापमान में वृद्धि होती है तो इससे रूस को लाभ मिलेगा। इन सब बातों को लेकर मॉस्को में प्लानिंग भी शुरू की जा चुकी है। इन सब बातों से बिल्कुल साफ है कि रूस आज जितना शक्तिशाली है, आने वाले समय में उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। साथ ही अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों को पछाड़कर विश्व महाशक्ति बन सकता है। दोस्तों, ये थी रूस की कहानी, कैसे एक आम देश इतना शक्तिशाली देश बनने में कामयाब हो पाया। उम्मीद करते हैं आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कई सवाल भी आ रहे होंगे। आपके मन में जो भी सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।